हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कैसे होती है, बहुत सारे लोगों को यह समझ में नहीं आता है। तो यह जान लीजिए कि यह नियुक्ति कॉलेजियम सिस्टम से होती है। यानी एक कॉलेजियम होता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति और तबादले किए जाते हैं, जिसके द्वारा। कॉलेजियम शब्द सुनते ही आपको अलग लग सकता है, थोड़ा सा अलग, कि यह क्या है। लेकिन एक नागरिक के रूप में आपको जानना जरूरी है कि आपके देश में जो नीति निर्धारक हैं, जो फैसले लेने वाले हैं, उनकी नियुक्ति कैसे होती है। असल में संविधान में जैसे न पीआईएल का जिक्र है, वैसे ही कॉलेजियम का भी जिक्र नहीं है। किंतु जज साहबों ने खुद कॉलेजियम व्यवस्था दिया है कि कैसे जज की नियुक्ति हो, भाई वे तय करेंगे। इसके लिए उन्होंने एक कॉलेजियम बना रखा है। कहा जाता है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हर तीसरा जज किसी का अंकल है, किसी का भतीजा है। तो जो कॉलेजियम होता है उसमें भारत के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जज, यानी ये 5 लोग मिलकर तय करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जज कौन होगा। कॉलेजियम समझ गए होंगे, यानी एक जजों का एक समूह है जिसे कहते हैं कि कॉलेजियम है। ये कॉलेजियम में ये लोग शामिल होते हैं। आपको जानना चाहिए कि हाई कोर्ट में भी जजों की जो नियुक्ति है वो कॉलेजियम की राय से ही होती है। इसके लिए जो कॉलेजियम होता है उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी होते हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी होते हैं और राज्य के राज्यपाल होते हैं। हाई कोर्ट में इस कॉलेजियम के द्वारा कोई वकील जो उस कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है उसे भी नियुक्त किया जाता है जज के रूप में। अब लोग सवाल उठाते हैं कि जो वकील उसी कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा होता है उसे ही उसी कोर्ट में न्यायमूर्ति बना देना कैसे ठीक है। इस पर सवाल उठते रहे हैं, स्वाभाविक है। कॉलेजियम बहुत पुराना सिस्टम नहीं है। यह 1998 में पूर्ण रूप में अपने अस्तित्व में आया है और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के 3 फैसले को जिम्मेदार माना जाता है, जिसे जजेस केस के नाम से जाना जाता है। कई दशकों तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से सलाह के बाद जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती रही थी। किंतु हुआ यूं कि इमरजेंसी के पहले इंदिरा गांधी सरकार ने जजों की सीनियरिटी को दरकिनार करके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर डाली। उसके बाद जजों ने 3 अलग अलग जुडिशियल डिसीजन से अपनी सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति की व्यवस्था की। सन 1981 में सुप्रीम कोर्ट से फर्स्ट जज केस का फैसला हुआ, जिसे एसपी गुप्ता नाम के केस में इसके अनुसार राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के साथ सार्थक परामर्श करना जरूरी कर दिया गया। उसके बाद 1993 में सेकेंड जज केस के अनुसार सलाह मशवरा का मतलब सहमति माना गया। यानी जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका जो सलाह मशविरा होगा उसे मानना ही होगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सलाह को संस्थागत रूप देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि उनके साथ 2 और वरिष्ठ जजों को जोड़ दिया गया। यानी कॉलेजियम के बच्चे का जन्म कह सकते हैं कि 1993 में हो गया था। उसके बाद एक केस आता है 1998 में। थर्ड जज केस में सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम को अस्तित्व में लाया, जिसमें 5 जजों का एक समूह बना दिया गया। यानी तब से 1998 से कॉलेजियम अब पूर्ण रूप से चल रहा है और यह बहुत प्रभावी है। इसमें छेड़छाड़ की गुंजाइश न के बराबर माना जाता है। किंतु केंद्र सरकार की वक्र दृष्टि इस पर हमेशा ही रही है और बहुत सारे जो सिविल सोसाइटी हैं, एक्टिविस्ट हैं, वे इस पर सवाल उठाते रहते हैं। तो केंद्र सरकार ने साल 2014 में ही संविधान में 99वां संशोधन करके नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, यानी जिसे एनजेसी कहते हैं, एनजेसी अधिनियम लेकर आई है, जिसमें सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति अब कॉलेजियम की जगह नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन करेगी। इसकी अपनी प्रक्रिया से इन लोगों की नियुक्ति होगी। अब एनजेसी में कौन कौन से होंगे? इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, केंद्रीय जो कानून मंत्री हैं, लॉ मिनिस्टर हैं, वे होंगे। सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम जज होंगे और 2 विशेषज्ञ होंगे। दोनों विशेषज्ञों का चयन प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के 3 सदस्यीय पैनल से होगा। ये जो 2 विशेष सदस्य होंगे इनकी अवधि होगी, कार्यकाल होगा 3 साल। किंतु सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन अधिनियम को भी संविधान के आधारभूत ढांचे से छेड़छाड़ बताते हुए रद्द कर दिया है। लिहाजा अभी भी कॉलेजियम चल रहा है।
यानी सरकार इसमें कुछ नहीं कर पा रही है। इसी को लेकर के कई विवाद होते रहते हैं। सरकार भर से न्यायपालिका आप देखते रहते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। शेष फिर कभी।